हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका जो विज्ञान का बुक है उसमें 4 चैप्टर केमिस्ट्री है। तो आज हम लोग 50 एमसीक्यूज देखेंगे जो सिर्फ केमिस्ट्री का होगा। जो अगला क्लास होगा उसमें हम फिजिक्स का देखेंगे। ओके बच्चों, तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है, तो वो हमारा क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑप्शन क्या दिया है? अपघटन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है बच्चों? अपघटन अभिक्रिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। आप इसको याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ओके, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, अपचायक वे पदार्थ हैं जो, ठीक है, बोला है अपचायक वे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन क्या दिया है? ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, बी इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, सी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, तो जो अपचायक होते हैं ना बच्चों, तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अपचायक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe, यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, हमसे पूछा है कि जो Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है ना बच्चों वो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। तो हमारा दुर्बल अम्ल हमसे पूछा कि दुर्बल अम्ल क्या है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है HCl, बी ऑप्शन है HNO3, फिर सी ऑप्शन है HCN और डी ऑप्शन है H2SO4। ठीक है, तो हमारा जो दुर्बल अम्ल होता है बच्चों वो क्या होता है? HCN होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, HCN। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? शुद्ध जल का pH मान होता है। ये तो लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? 0, बी ए और सी 7 और डी 14। ठीक है, तो जो शुद्ध जल का pH मान होता है बच्चों वो क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, ये सब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड में आते ही आते हैं कि आपको शुद्ध जल का pH मान पूछ देगा, अम्लीय जल का pH मान पूछ देगा। ठीक है, तो आप एक टेबल होता है उसको याद रख लीजिएगा कि जल का क्या होता है, फिर अम्लीय का क्या होता है, हर चीज़ का होता है pH मान, तो आप उसको
याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया है हमारा? खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा, फिटकरी। तो बहते हुए रक्त को जो रोकता है उसके लिए उपयोगी यौगिक है, कौन सा है? तो बच्चों फिटकरी होता है, ठीक है। जो बहते हुए रक्त को रोकता है तो ये उपयोगी यौगिक है, क्या है? फिटकरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? H2S विलयन का पीएच मान है। देखिए आ रहा है ना कि किसी भी चीज का पीएच मान, ठीक है। तो आप लोग इसको तो याद रखिएगा, ठीक है। तो H2S विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? ए 0, बी ऑप्शन दिया है 7, सी ऑप्शन दिया है 7 से कम और डी ऑप्शन दिया है 7 से अधिक, ठीक है। तो जो H2S विलयन होता है ना बच्चों, उसका जो पीएच मान होता है, आप लोग याद रखिएगा कि वो क्या होता है? 7 से कम होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से कम, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 है एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? ए दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3 और डी दिया है 4। तो इसका क्या अब सही आंसर होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा 1। जो एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है वो क्या होती है? सिंगल 1 होती है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, ठीक है। ये तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दीजिए कि ये आएगा ही आएगा क्योंकि ऐसा हर बार पूछता है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों, आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? ए ऑप्शन है Na2CO3, बी ऑप्शन दिया है HCl, सी ऑप्शन दिया है NaCl और डी ऑप्शन दिया है CaCl2, ठीक है। तो जो आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ होता है वो क्या होता है बच्चों? Na2CO3। तो जो हमारा ए क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन है ए, वो करेक्ट हो जाएगा। AN2CO3, ठीक है। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या होता है? Na2CO3। ऑप्शन है ए अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन सल्फाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। एसिटिक एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसके आयनन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? इसके आयनन की मात्रा कम होती है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है हमसे? एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा, ठीक है। इसका पीएच मान हमसे पूछ रहा है, तो इसका पीएच मान क्या होगा बच्चों? जो एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान 6 होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो ए है वो मतलब कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 है तांबे का अयस्क है। तांबे का अयस्क क्या है बच्चों? तांबे का अयस्क क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? ए बॉक्साइट, बी ऑप्शन है मेलेकाइट, सी ऑप्शन है कार्नेलाइट और डी ऑप्शन है सीडोराइट, ठीक है। तो जो तांबे का अयस्क होता है वो मेलेकाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है फफोलेदार कॉपर है, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या दिया है? ए है कॉपर का एक यौगिक, बी ऑप्शन है
कॉपर का अयस्क, सी ऑप्शन है कॉपर की मिश्र धातु, डी ऑप्शन है कॉपर जिसमें 2% अशुद्धि होती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा, मैट में मुख्यतः होता है, जो मैट है उसमें मुख्यतः क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है ए FeS, बी है CuCU2S और सी है Cu2S तथा FeS और डी ऑप्शन है Cu2S तथा Fe2S3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो सी हो जाएगा। ठीक है, Cu2S तथा FeS। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।